नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से आसान तरीके से सीख रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे ही नहीं तो क्या चीज़ समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए, तो आपको 100% इंग्लिश को समझने में और सीखने में आसानी होगी। मैं आपको इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि इंग्लिश का स्टोरी है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर हिंदी का स्टोरी है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या फिर इंग्लिश का कोई भी चीज़ है उसको कैसे पढ़ेंगे, सभी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप यह बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा। तो मैं लेके आया हूँ ओ से संबंधित, यानी अगर कोई शब्द है उसमें अगर ओ लगा हुआ है, कोई भी शब्द है अगर उसमें ओ है तो हम उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन उसका क्या लिखेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। आपने वॉवेल का नाम सुना होगा, तो हम लोग सीख रहे हैं कि ए ई आई जो होते हैं यह वॉवेल होते हैं, इंग्लिश के वॉवेल। तो इन जो प्रयोग किए जाते हैं मात्राओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ए ई आई ओ यू जी जो होते हैं यह मात्राओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मात्राओं के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, सभी चीज़ों को आज की वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में सीखने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं लेके आया हूँ ओ से संबंधित वर्ड्स लेके आया हूँ, जिसमें हर शब्द में ओ लगा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, गॉड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गॉड। अब देखिए ओ जो होता है इसको हम पढ़ते हैं ओ की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा। यानी अगर कोई शब्द है अगर उसमें ओ लिखा हुआ है, बीच में कहीं पर भी अगर ओ लिखा हुआ है तो हम क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि उसको ओ ना पढ़ के हम थोड़ा आ पढ़ते हैं, और थोड़ा पूरा आ नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसको गाड नहीं पढ़ेंगे, क्या गाड नहीं पढ़ेंगे, या फिर गोड नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, गॉड। गॉड क्या पढ़ेंगे, गॉड। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, अभी समझ में आएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, तो यहाँ पर जी है तो जी को लिखा जाता है गा। जी को हिंदी में क्या लिखते हैं, गा लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओ है तो ओ को लिखेंगे, यानी आ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद डी है तो डी को लिखा जाएगा डॉ। तो इसको ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, मतलब गॉड। इसको क्या पढ़ेंगे, गॉड। ना तो ओ पढ़ेंगे, यानी जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, जी ओ डी लिखा गया, तो इसको ना तो गॉड पढ़ेंगे और ना तो गॉड पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, गॉड। गॉड इस तरीके से पढ़ेंगे, जी ओ डी, गॉड। गॉड पढ़ेंगे, यानी गॉड नहीं पढ़ेंगे ना तो गॉड पढ़ेंगे। बीच वाला हम लोग लेंगे, ना तो ओ पढ़ेंगे ना तो आ पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, बीच वाला। जैसे ना तो देखिए, चाहे गॉड या फिर गॉड ना, ये चीजें नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है गॉड। क्या पढ़ना है, गॉड। गॉड। गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान या फिर ईश्वर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मीनिंग होता है ईश्वर, तो यानी भगवान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईश्वर, ऐसे इस तरीके से। यानी गॉड मीन्स क्या होता है, ईश्वर या भगवान। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा गया, डॉग। इसको क्या पढ़ेंगे, डॉग। ना तो डॉग पढ़ेंगे ना तो डॉग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डॉग। डॉग कैसे लिखेंगे, तो डी को लिखा जाता है डा, डी के लिए लिखा जाता है डा, और यहाँ पर ओ है तो ओ के लिए लिखेंगे क्या, यानी इस तरीके से बनाएंगे, और जी के लिए लिखा जाएगा गा। तो डॉग, इसको डॉग नहीं, ना तो डॉग पढ़ेंगे ना तो डॉग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डॉग। डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसका हिंदी अर्थ होता है कुत्ता। तो ऐसे लिख देंगे, इसका अर्थ होता है कुत्ता। आपको यह समझना होगा कि जो ओ होता है उसको ना तो ओ पढ़ेंगे ना तो आ पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बीच वाला जो होता है, जैसे गॉड, गॉड, गॉड। तो यह आपको समझना होगा। यहाँ पर क्या लिखेगा, डॉट। इसको क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे डॉट। कैसे लिखेंगे, तो डी के लिए लिखा जाएगा डा, और ओ है तो उसके लिए इस तरीके से लिखेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसे ऊपर लगाएंगे, और टी के लिए लिखा जाएगा टा। तो डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, तो डॉट। डॉट मीन्स क्या होता है, बिंदु। डॉट मीन्स क्या होता है, बिंदु। यानी जैसे हम कहीं पर बिंदु लगाते हैं तो बोलते हैं डॉट लगाओ, डॉट। डॉट मीन्स क्या होता है, बिंदु। यहाँ पर क्या लिखा गया, नॉट। नॉट कैसे पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर यन है तो यन को लिखा जाएगा ना, और ओ है तो ओ के इस तरीके से लिखेंगे, आ की मात्रा इस तरीके से लिखेंगे, और टी के लिए लिखा जाएगा टॉ। तो हो जाएगा नॉट। इसको नोट नहीं पढ़ेंगे, नोट ना तो पढ़ेंगे ना तो नाट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट।
नॉट, इस तरीके से। नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं। नॉट मीन्स होता है नहीं, तो इसको लिख देंगे नहीं। इस तरीके से आपको आसान तरीके से समझना होगा इंग्लिश को। अगर आप यह चीज़ समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप 100% इंग्लिश को आसान तरीके से, अगर कुछ भी नहीं आता है आपको तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ ज़रूर समझ में आएगा। और उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा, उसके बाद अगले दिन देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगा। तो आप वीडियो को देखा कीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यह चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर नॉट हमने ऊपर लिखा, लेकिन यहाँ पर भी नॉट लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी लिख देते हैं। तो इसको भी लिखेंगे नॉट, तो कैसे लिखेंगे? यन है तो यन को लिखा जाएगा ना, वो है तो वो इस तरीके से लिखेंगे, यानी आ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, और टी को लिखा जाएगा टा। तो नॉट, तो नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे नहीं, इसका अर्थ होता है नहीं। अब देखिए इसको हम ना तो ओ पढ़ रहे हैं ना तो आ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बीच वाला नॉट, नॉट। इसको ना तो नोट पढ़ना है ना तो नाट पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नॉट, नॉट, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? नोट। नोट कैसे पढ़ेंगे? यन है तो उसके लिए ना लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। डी को क्या लिखा जाएगा? यानी इसको बोलते हैं आ की मात्रा, और डी को लिखा जाएगा ड, तो जाएगा नॉड। नॉड मीन्स क्या होता है? नॉट का कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे नॉड लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेगा? फॉग। फॉग मीन्स क्या होता है? देखिए कैसे फॉग कैसे लिखेंगे? यफ है तो यफ को लिखा जाता है फ, और ओ है तो इस तरीके से आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। जी को लिखा जाएगा गा, तो क्या हो जाएगा? फॉग। फॉग मीन्स क्या होता है? फॉग मीन्स फॉग होता है, इसको सीधे लिख सकते हैं फॉग, तो इस तरीके से लिख सकते हैं फॉग, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या पढ़ना है? फॉग नहीं पढ़ना है, ना तो फाग पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फॉग, फॉग, इस तरीके से। अब ये इसको क्या पढ़ेंगे? रॉट। कैसे पढ़ेंगे? तो आर है तो आर को लिखा जाएगा रा, और यहाँ पर ओ है तो आ की मात्रा लगा के इस तरीके से लिख देंगे। टी को लिखा जाएगा ट, तो जाएगा रॉट, रॉट, इसको पढ़ेंगे रॉट। तो इसका अर्थ नहीं होता है, तो इसको सीधे आप लिख सकते हैं रॉड। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ भी नहीं होता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यह चीज़ लिख दिया है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को सीख जाएंगे। अगर आप यह चीज़ें नहीं समझते हैं, अगर आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे, मात्राओं को, अक्षरों को, ये ABCD जो होते हैं, इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझ रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में दिक्कत आएगी। तो आप इन चीज़ों को सबसे पहले समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखेगा? पॉड। इसको कैसे पढ़ेंगे? पी है तो पी को लिखा जाएगा पा, और यहाँ पर ओ है तो आ की मात्रा लगा के इस तरीके से लिख देंगे। डी को लिखा जाएगा डॉ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पॉड, तो पॉड हो जाएगा। तो पॉड का इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं पॉड, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कॉड। कॉड कैसे पढ़ेंगे? तो सी को लिखा जाएगा का, और ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे, और डी को लिखा जाएगा ड, तो हो जाएगा कॉड। तो कॉड इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं कॉड, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसको कॉड लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? रॉड। इसको क्या पढ़ेंगे? रॉड। तो रा का हो जाएगा आर, यानी यहाँ पर क्या है? आर है तो इसको लिखा जाएगा रा, ओ है तो आ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से लिख देंगे। डी को लिखा जाएगा डा, तो राड मीन्स क्या होता है? छड़। राड मीन्स होता है छड़, तो इसको लिख देंगे छड़, इसका हिंदी अर्थ होता है छड़, तो रॉड मीन्स होता है छड़। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? हॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? हॉट। ना तो होट पढ़ेंगे ना तो हाट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हॉट। तो हॉट कैसे पढ़ेंगे? यह है तो हा लिखेंगे, उसके बाद ओ है तो आ की मात्रा लगा के उसके बाद टी लिखेंगे, टी है तो टा लिख देंगे, और यहाँ पर ये ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। मतलब ये बीच वाला है, ना तो ओ है ना तो आ है, बीच वाला है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बीच वाला हॉट पढ़ेंगे। तो हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म। हॉट मीन्स होता है गर्म। तो इस तरीके से, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे यह जानने को मिलता है कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वह चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको आ रही हैं तो आप एक लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखिए इसको क्या इसको पढ़ेंगे कॉड। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉड। कॉड कैसे पढ़ेंगे? सी है तो सी को लिखा जाएगा का, सी को लिखते हैं का, और ओ है तो ओ के लिए लिखेंगे आ की मात्रा, और टी के लिए लिखेगा टा, और यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो कॉट। कॉट का कोई अर्थ नहीं होता, तो आप सीधे इसको कॉट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है?
पॉट, इसको क्या पढ़ेंगे पॉट। कैसे पढ़ेंगे, पी के लिए लिखा जाएगा प और ओ है तो आ की मात्रा लगा के इस तरीके से लिखेंगे, टी को लिखा जाएगा ट। तो पॉट, पॉट मीन्स क्या होता है बर्तन, पॉट मीन्स होता है बर्तन। आपने जादुई बर्तन का नाम सुना होगा तो उसको क्या बोला जाता है पॉट, पॉट मीन्स होता है बर्तन। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेगा लॉट, लॉट कैसे पढ़ेंगे, यल है तो यल को लिखा जाता है ल, ओ है तो आ की मात्रा लगा के इस तरीके से लिख देंगे, टी को लिखा जाएगा ट। तो लॉट, लॉट का कोई अर्थ नहीं होता तो आप सीधे इसको लॉट लिख सकते हैं, इसी तरीके से लॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेगा बॉक्स, बॉक्स कैसे लिखेंगे तो बी को लिखा जाता है बी, बी को क्या लिखते हैं ब और ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर एक्स है तो इस तरीके से आधा का उससे लिख देंगे। तो बॉक्स, बॉक्स मीन्स क्या होता है डिब्बा, बॉक्स मीन्स होता है कोई जैसे डिब्बा है तो उसको बोलते हैं बॉक्स। तो ना तो इसको बॉक्स बोलना है ना तो बॉक्स बोलना है, क्या बोलना है बॉक्स, बॉक्स। इस तरीके से आपको पढ़ना है और उसको समझना है, उसका मीनिंग भी आपको इसी तरीके से समझना है। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है गॉड, इसको क्या पढ़ेंगे गॉड, जी ओ टी, गॉड कैसे पढ़ेंगे तो गा, यहाँ पर जी है तो जी को पढ़ते हैं गा और ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे, आ की मात्रा लगाएंगे और इस तरीके से और टी को लिखा जाएगा ट। तो गॉड, गॉड मीन्स क्या होता है मिलना, गॉड मीन्स क्या होता है मिलना, यानी कोई चीज़ प्राप्त होना, कोई चीज़ मिलना तो उसको बोलते हैं गॉड। यहाँ पर क्या है हॉट, हॉट और हमने ऊपर एक जगह लिखा था, यहाँ पर भी हॉट आ गया तो कोई बात नहीं हम लिख देते हैं इसको। तो हॉट कैसे लिखेंगे, हा यच है तो उसके लिए हा लिखेंगे, वो है तो आ की मात्रा इस तरीके से और टी लिखेंगे, टी को टा लिखाते हैं तो टा हो जाएगा। हॉट मीन्स क्या होता है गर्म, तो ऐसे गर्म लिख देंगे, इसका मीनिंग होता है गर्म। तो आपको यहाँ पर जो दो चीज़ों को सीखने को मिल रही है, एक तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता चल रहा है कि मतलब इसे क्या पढ़ते हैं, कोई शब्द है अगर उसमें ओ लगा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, आपको यह चीज़ जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपका उसको मीनिंग भी पता चल रहा है कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको मीनिंग भी याद होते चल रहा है। तो आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया जॉब, इसको जॉब कैसे पढ़ेंगे, जे के लिए लिखा जाता है जा और वो यहाँ पर ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे, बी को लिखा जाएगा ब। तो जॉब मीन्स क्या होता है नौकरी, जॉब मीन्स क्या होता है नौकरी, तो इस तरीके से लिख देंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा नौकरी। यहाँ पर क्या लिखा गया लॉग, लॉग कैसे पढ़ेंगे तो यल है, यल को ला पढ़ते हैं, ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे, जी को क्या पढ़ते हैं गा। तो लॉग, लॉग का कोई अर्थ नहीं होता तो इस तरीके से इसको लॉग लिख देंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है तो इस तरीके से इसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है टॉप, इसको क्या पढ़ेंगे टॉप, टॉप कैसे पढ़ेंगे, टी को लिखा जाता है टा और ओ है तो इस तरीके से लिख देंगे, पी को लिखा जाएगा प तो हो जाएगा टॉप। टॉप मीन्स क्या होता है लट्टू, टॉप मीन्स क्या होता है लट्टू, इस तरीके से इसको लिख देंगे लट्टू। इसका क्या अर्थ होता है, यानी इसको लट्टू पढ़ेंगे, लट्टू इस तरीके से लिखेंगे, इसको लट्टू लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है मॉप, मॉप कैसे पढ़ेंगे, यम है तो यम को लिखा जाता है माँ, ओ है तो इस तरीके से आ की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद पी के लिए लिखा जाएगा प तो हो जाएगा मॉप। मॉप का कोई अर्थ नहीं होता तो इसको सीधे मॉप आप लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखा गया हॉप, हॉप कैसे लिखेंगे तो यच है तो हा लिखेंगे, ओ है तो आ की मात्रा लगा के इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद पी है तो पी को लिखा जाएगा प। तो हॉप, हॉप का कोई अर्थ नहीं होता है तो इसको सीधे आप इसको हॉप लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर लॉप लिखा गया तो लॉप कैसे लिखेंगे, यल है तो यल को ला पढ़ते हैं, ओ है तो आ की मात्रा लगा के ऐसे लिख देंगे, पी को पा लिखते हैं तो प हो जाएगा लॉप, लोप। अब लॉप इसको यहाँ पर इसको भी लॉप पर लिख देंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पर लिखा जाएगा लॉप, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं लॉप। तो अगर आपको यह चीज़ समझ में आया हो तो एक लाइक कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जब तक आप ये बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे तो आप इंग्लिश का कोई भी शब्द है, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप यह चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे की चीज़ों को भी समझाऊंगा कि कोई भी चीज़ ट्रांसलेशन है या फिर मीनिंग है, कोई भी चीज़ आप कैसे पढ़ेंगे कैसे समझेंगे, सभी चीज़ों को बताऊंगा। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।